नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठि अकालिको येहि पस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो व्युत्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। सामीति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। दिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगला एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोधिया सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। तो पांचवा भाग का पेटा भाग है चौथा उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। उपनिषद भी वैदिक वाक्यों का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। यह सब होने पर भी यह धार्मिक वाक्यों का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व है, क्यों यूं ही। कुछ वैदिक सिद्धांतियों का ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। सभी एक बात से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपरिष्ण मानने में समर्थक है। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दोष दिए जाने वाले दोनों की महात्मा को अस्वीकार करने सभी एक मत थे। तो ये दूसरा वाक्य है और ये पहला वाक्य है। किंतु वह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनके चर्चा का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। तो उपनिषद आत्मा और ब्रह्म का मिलन कैसे हो, कैसे है, तो इनके बारे में ज्यादातर बोलता है। ब्रह्मा ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मनुष्य की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसकी आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह ब्रह्म है। ब्रह्म का पता चलता है तभी मुक्ति होती है, ऐसा यहाँ कहने का है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा को इस बात को बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ
क्या ब्रह्म एक वास्तविक है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर में निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार किया और ब्रह्म को भ्रम कहा। ये ब्रह्म भ्रम है, बुद्ध कहे, ये कोई सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में पूछे गए थे, जिनका बहुधारण उपनिषद में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो बहुधारण उपनिषद है, इसमें कोई सवाल पूछते हैं, आगे क्या जवाब होता है देखते हैं। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसका बहुधारण उपनिषद में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर देता था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नेति नेति नेति। तो नहीं जानता तो लिखता क्यों है? तो बोलता है ये दोनों एक है, और बोलता है कुछ सवाल कर नेति नेति। बुद्ध को शंका थी कि उनके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषद की स्थापना को भी अशुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। तो क्या हुआ? बुद्ध ने इसको अस्वीकार किया, तो ये गलत है, ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसी बातों को हम स्वीकार नहीं करते। तो बुद्ध ने ये अस्वीकार किया। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। तो आगे हम छठा भाग पढ़ेंगे।